ये खबर तूफान दाना को लेकर ओडिशा के तट से ये टकरा चुका है। ओडिशा के धामरा तट पर देर रात तूफान ने दस्तक दी है। इस दौरान हवा की गति करीब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। ओडिशा और बंगाल में तूफान का असर भी दिख रहा है। लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चल रही हैं। भारी बारिश के कारण कई जगह पेड़ उखड़कर गिर गए हैं। तो ओडिशा के तट से चक्रवाती तूफान दाना टकरा चुका है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चल रही हैं। लगातार बारिश हो रही है। कम से कम 14 जिले प्रभावित हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हाई अलर्ट पर है प्रशासन। 500 से ज्यादा ट्रेनें तूफान की वजह से रद्द कर दी गई हैं। एहतियातन कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है, यानी कि यातायात पर सीधे तौर पर इसका असर पड़ा है। साथ ही ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ 14 जिलों से करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड को तैनात किया गया है। चक्रवाती तूफान का असर रेल और विमान सेवाओं पर भी पड़ा है। 500 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ओडिशा और बंगाल में 16 घंटे के लिए उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के सीएम मोहन मांझी से फोन पर बात की। हर संभव मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन ये तस्वीरें डराने वाली हैं। पेड़ों की डालियां टूटकर गिरी हैं सड़कों पर। यातायात पूरी तरीके से बाधित है। तो ओडिशा में दाना का कहर किस कदर देखने को मिल रहा है, ये आप देखिए। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान चल रहा है और कुछ इस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। जगह जगह पेड़ उखड़कर गिरे हैं, डालियां टूटकर सड़क पर गिरी हैं और भारी नुकसान यहाँ पर ओडिशा में कई जिलों में हुआ है। हालांकि कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। कैंप्स लगाए गए हैं जहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है, राज्य सरकार से लगातार संपर्क में है। तूफान से इतनी तबाही हुई है कि कई घर तक यहाँ पर टूट चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि लोगों को फिलहाल राहत शिविरों में शिफ्ट कर दिया गया है। जो भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इसका ज़्यादा असर होता है, कई घर टूटे हुए हैं और हमने अभी तस्वीरों में देखा किस कदर पेड़ भी उखड़े हुए हैं। पेड़ों से डालियाँ टूटकर सड़कों पर गिरी हुई हैं। लोग प्रभावित हो रहे हैं, यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और ये तस्वीरें लगातार सामने आई हैं ओडिशा और कोलकाता से। अलग अलग जिलों से ओडिशा के कई जिले इस वक्त प्रभावित हैं। दाना से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं और तट से तूफान टकरा चुका है, लेकिन फिलहाल राहत नहीं है क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है और तेज हवाएं यहां पर चल रही हैं। दाना से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा गया है और लोगों से ये अपील भी की गई है खास तौर पर कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो वो अपने घरों से बाहर ना निकले। तो राहत शिविरों से भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर बच्चों ने शरण ली है अपने अपने परिवार के साथ और तमाम टीमें वहां पर मुस्तैद हैं। एनडीआरएफ की टीम है वहां पर, राज्य की टीमें हैं, प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि लोगों को यहाँ पर परेशानी ना हो। लेकिन ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट से आप तस्वीरें देखिए और ये अभी की तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। यातायात पूरी तरह से बाधित है। फिलहाल भुवनेश्वर से लेकर तमाम जगह पर इसी तरीके की तस्वीरें हैं। ये भुवनेश्वर एयरपोर्ट से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर ये फ्लाइट्स की स्थिति आपको नजर आ रही है। सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है क्योंकि तूफान तट से टकरा चुका है। तेज हवाएं वहां पर चल रही हैं, लगातार वहां पर बारिश हो रही है। इसके साथ साथ कोलकाता के भी कई इलाके हैं जिन्हें एहतियातन बंद किया गया है। वहां पर भी यातायात को बाधित किया गया है ताकि लोगों को आगे दिक्कतें ना आए। और कुछ इस तरीके से अब डैशबोर्ड वहां पर नजर आ रहा है एयरपोर्ट पर कि तमाम जो फ्लाइट्स हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है ताकि यहां पर कोई दिक्कत ना हो। तो ओडिशा में यहां पर कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि आपको नजर आ जाएगा कि सड़क पर लोग नहीं है क्योंकि तेज हवाएं यहां चल रही हैं, भारी बारिश यहां पर हो रही है। और जब ये तूफान 137 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है तो इसको चक्रवाती तूफान नाम दिया जाता है। हालांकि इसकी स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की है और ऐसे में कई जगह पर पेड़ उखड़े हुए नजर आए हैं, कई जगह घरों की छतें भी गिरी हैं। हालांकि एहतियातन प्रशासन ने पहले ही पेड़ों की कई डालियां काटी थी ताकि इस तरीके की स्थिति ना आए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर हम देख सकते हैं सड़कें किस कदर बाधित हुई और कई जगह पर पेड़ उखड़े हैं, लोगों को परेशानी हुई है। फिलहाल स्कूल, कॉलेज,
और तमाम यातायात के साधन बंद कर दिए गए हैं, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। फिलहाल जो इंटेंसिटी है अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है और उसका विंड स्पीड अभी भी 100 to 110 किलोमीटर पर आवर, अगस्टिंग टू 120 किलोमीटर पर आवर में है। लैंडफॉल प्रोसेस अभी कंटिन्यू हो रहा है, चल रहा है और रेयर एंड मतलब पीछे साइड साइक्लोन का अभी लैंड का ऊपर आ रहा है और उसका मूवमेंट रहेगा मोस्टली वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड और अक्रॉस नॉर्थ उड़ीसा एंड धीरे धीरे दुर्बल मतलब वीक होने का संभावना है इनटू ए साइक्लोनिक स्टॉर्म। आज फोरनून तक साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिणत होने का संभावना है। इसका प्रभाव आज तो पक्का रहेगा, आज पूरा स्टेट में बारिश रहेगा और कल उसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। मनोरमा मोहंती को आपने सुना, जो आईएमडी की डायरेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि हालांकि आज तो इस तूफान का प्रभाव रहेगा, यानी कि राहत शिविरों में अभी लोगों को और लंबा रुकना पड़ेगा क्योंकि लगातार यहां पर बारिश हो रही है और ये ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, कई जगह पर पेड़ उखड़े हुए हैं और लोगों से एहतियातन अपने घरों में रहने की ही अपील की गई है। स्कूल कॉलेज इस वक्त बंद हैं, यातायात के तमाम साधन बंद हैं, कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। बताया ये जा रहा है कि कम से कम 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वहां पर तबाही का मंजर सामने आया है। हालांकि गनीमत रही है, अभी तक जान के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन वहां पर माल का नुकसान जरूर हुआ है। घरों की छतें टूटी हुई हैं, दीवारें गिरी हैं और पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिरे हुए हैं। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमें इस मामले में ज्यादा जानकारी देंगे। सौरभ, हालांकि हमने आईएमडी की डायरेक्टर को सुना, उन्होंने बोला कि कम से कम आज तो ऐसी ही स्थिति रहने वाली है। आप क्या तस्वीरें वहां पर देख रहे हैं? देखिए, मैं तो कोलकाता में हूँ। कोलकाता में अभी बारिश हो रहे हैं और थोड़ी बहुत हवा चल रही है क्योंकि कोलकाता जो लैंडफॉल के लोकेशन है वहाँ से दूर है। लेकिन जो लैंडफॉल एरिया है वहाँ का जो तस्वीरें आ रहे हैं जो हमारे पास है, वहाँ से अगर हम देखें तो तेज़ गति की हवा 110 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग अप टू 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा वहाँ पे चल रहे हैं। कुछ पेड़ गिर जाने की एक खबर आ रही है धामरा से। ये और अभी जो लैंडफॉल का प्रक्रिया है वो शुरू हो गया है और वो पूरी तरीके से साइक्लोन का जो पिछला हिस्सा है वो भी लैंडफॉल के स्थिति में है। और धामरा और भीतरकनिका के बीच जैसे आईएमडी ने बताया था वैसे ही हुआ है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिला में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है और पूर्व मेदिनीपुर में इस वक्त बारिश और तेज़ हवा की तस्वीरें पूर्व मेदिनीपुर से सामने आ रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर भद्रक ज़िले में काफ़ी तेज़ बारिश और हवा के जो खबरें हैं वो आ रहे हैं। कोलकाता और भुवनेश्वर एयरपोर्ट आज सुबह 9 बजे खुलने की उम्मीद है क्योंकि बंद कर दिए गए थे कल रात को। अब जब लैंडफॉल हो गया है और धीरे धीरे हवा की जो गति है वो धीमी होती जाएगी, इसलिए एयरपोर्ट्स खोलने की प्रक्रिया 9 बजे तक जो होगा ऐसे बताया जा रहा है। साथ साथ मैं आपको बता दूं जो ट्रेन्स वगैरह है वो 10 बजे से चलना शुरू होगा ऐसे बताया जा रहा है। लेकिन डैमेज की जो असेसमेंट है, अधिकारी जो है सरकारी अधिकारी वो अब सुबह, क्योंकि अब सुबह हो गया है तो वो निकल के देखेंगे क्या डैमेज है, जहाँ पे इमरजेंसी पर सर्विसेज रिस्टोर करना है वो सब वो करेंगे और जो असेसमेंट होता है डैमेज का वो भी करेंगे। और पावर मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के पूरे रात कंट्रोल कर रहे थे अपने कंट्रोल रूम से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी पूरी रात जो कंट्रोल रूम है वहाँ पे रहे और उड़ीसा के ऑफिशियल्स और मुख्यमंत्री भी पूरी सिचुएशन को मॉनिटर करते रहे हैं। और साइक्लोन दाना के लैंडफॉल हो चुके हैं। अगले 1 घंटे तक ये लैंडफॉल प्रक्रिया चलने की जो प्रक्रिया है वो चलेंगे और हवा और बारिश और तेज़ हवा और बारिश की जो मौसम का अलर्ट दिया गया था वो आज के लिए भी जारी है। तो जो रिलीफ कैंप में लोग हैं उनको आज भी रिलीफ कैंप में रहना पड़ेगा।
यानी कि जो राहत शिविरों में लोग शिफ्ट हुए हैं अपने घरों से, उन्हें कम से कम आज तो वहां पर रहना ही पड़ेगा। वहां पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्या तैयारियां तूफान से पहले आपने देखी और आज किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर? देखिए, तूफान के पहले जो तैयारियां रहते हैं वो लोगों को इवैक्यूएट करना, लोगों को साइक्लोन शेल्टर, क्योंकि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य और उड़ीसा जैसे राज्य में साइक्लोन शेल्टर्स पहले से ही बनाए हुए हैं, क्योंकि बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ से काफ़ी सारे साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं। तो साइक्लोन्स इस इलाका में, इस क्षेत्र में आते रहते हैं, तो उसके इसलिए वहाँ पे तैयारी रहती है प्रशासन की। लेकिन अब जो है, अगर इस हवा और ये जो बारिश है, इसके वजह से अगर कुछ फ्लैश फ्लड सिचुएशन होते हैं या कहीं पे पेड़ गिर जाते हैं या बिजली के तार कट जाते हैं या और कोई डैमेज होते हैं, उसे रेस्टोर करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाता है। क्योंकि देखिए, रेस्टोरेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। बारिश और हवा तो अभी चलता रहेगा, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होता जाएगा, क्योंकि लैंडफॉल हो चुके हैं। तो अब प्रशासन की जो नज़र है वो रहेंगे कि लोगों को एक तो सेफ रखना, और दूसरा अगर कुछ चीज़ों को रेस्टोर करना पड़े उसे रेस्टोर करना। बिल्कुल, शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान दाना ने कुछ इस कदर कहर वहां पर बरपाया हुआ है। जो दाना जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब हालांकि उदारता होता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये तूफान कितना उदार रह पाता है। फिलहाल तो जान के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन तस्वीरें कुछ इस तरीके की वहां पर आई हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं। बताया जा रहा है कि 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है।